नमस्कार। इस बार हम तकनीकी मूल ज्ञान में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो जनरली हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारे सिस्टम से, कंप्यूटर, लैपटॉप से अगर कोई फाइल डिलीट हो जाए इंटेंशनली या अनइंटेंशनली या किसी और ने हमारे सिस्टम से डिलीट कर दिया हो। इवन ये जो टेक्निक है वो फ्री तो है, साथ में अगर आपकी पेन ड्राइव से अगर ये डिलीट हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ कंप्यूटर के ऑप्शन पे ये काम करेगा या लैपटॉप पे काम करेगा। अगर आपकी पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से भी डेटा डिलीट हुआ है तो भी आप अपने डेटा को रिकवर कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप पे। एक काम करता हूँ, मैं आपको मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है माई कंप्यूटर के अंदर। मैंने न्यू वॉल्यूम एफ में, एफ ड्राइव में मैंने ये टेस्ट रिकवर का एक फ़ोल्डर बना लिया है। इसमें मैंने 2 फाइलें रख ली हैं। एक मैंने इमेज फ़ाइल रख ली है और एक डॉक फाइल रख ली है। तो पहले इमेज को खोल के देख लेते हैं इसमें क्या है, ताकि हमें बाद में देखेंगे कि ये रिकवर हो पाई है या नहीं हो पाई। तो मैं इमेजेस फाइल पे क्लिक करता हूँ जो हमारी है। ये एक मध्य प्रदेश का जो राज्य है उसका मैप है। ओके, तो मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास एक मैंने डॉक फाइल रखी है, इसको भी डबल क्लिक करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है, तो हम रिकवर करने के बाद वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर एक विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2018 करके एक लेटर है। कोई बात नहीं, इसमें क्या लिखा है इससे अभी हमें मतलब नहीं है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो हम अपने इमेजेस और फॉर टेस्टिंग ये दो जो फाइलें हमारी वर्ड फाइल और एक इमेज फाइल, इसको डिलीट करते हैं। तो देखिए, एक तो ऑप्शन ये है कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँ और अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाऊँ, या राइट क्लिक करके भी मैं इसमें डिलीट का बटन दबा सकता हूँ। ये डिलीट हो गया, मगर ये अभी हमारे लैपटॉप में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें है। इसमें हमारी रिसाइकिल बिन में ये अभी भी है। तो मैं चाहता तो रिसाइकिल बिन पे भी डायरेक्ट राइट क्लिक करके उसको एम्प्टी रिसाइकिल बिन कर सकता था, यानी अगर ये वाला ऑप्शन आ जाता है एम्प्टी रिसाइकिल बिन, तो भी रिसाइकिल बिन खाली हो जाता। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट रिसाइकिल बिन को ओपन करें और अगेन राइट क्लिक करके डिलीट करें तो हमें ऑप्शन पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट परमानेंटली, तो हमें यस पे क्लिक करना है। एक्चुअली जब हमने परमानेंटली डिलीट कर दिया, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बता देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। कि हमारे इसके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर है तो मेमोरी ही। उस मेमोरी में हमने जो भी फाइल क्रिएट की, चाहे वो वीडियोस हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन है, वॉट जो भी है, वो सब उस मेमोरी में कहीं ना कहीं जाकर सेव होता है। उसका एक एड्रेस होता है जो हमारा कंप्यूटर सेव करके रखता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम डिलीट कर रहे हैं या इवन रिसाइकल बिन से हटा रहे हैं और उसको परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली अपने कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि हमें अब इस फाइल्स की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहो तो उस लोकेशन पे जहाँ पे ये फाइल्स रखी थी, आप कोई और फाइल ला के रख दो। टेक्निकल भाषा में उसको बोलते हैं ओवरराइट, यानी आप उस पुरानी वाली फाइल को हटाकर अब नई वाली फाइल को वहाँ रख सकते हो। अब वो जगह पहले जो रिजर्व थी अब वो फ्री है, आप किसी भी पैसेंजर को लाकर उस सीट पे बैठा सकते हो, ऐसा देखते हैं। तो यानी कि वो फाइल जो है आपकी अभी हमारे सिस्टम पे है, पर हम चूंकि उसको डिलीट कर चुके हैं तो एज सच हम उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो क्या ऑप्शन है जो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है, उसके लिए मैं ब्राउजर में चलता हूँ और आपको कुछ नहीं करना है, अपने वेबसाइट का एक टाइप करना है सी क्लीनर, या गूगल में भी टाइप करेंगे सी क्लीनर रेकुआ और एंटर कर देंगे। तो सी क्लीनर रिकोवा करेंगे तो पहली जो वेबसाइट आती है उस पर क्लिक कर दीजिए। इसको ओपन हो जाने देते हैं। तो ये आपके सामने एक स्क्रीन आएगी रेकुवा की। मैंने ये मेरा जो सिस्टम है विंडोज़ 10 है, तो विंडोज़ 10 पे ये भली भांति काम करता है, दूसरे में भी संभवतः करेगा, पर विंडोज़ 10 पे तो 100% करेगा। हमें नीचे आएंगे तो हमें दो ऑप्शन मिलेगा, गेट रेकुवा प्रो और डाउनलोड फ्री वर्जन। हमको डाउनलोड फ्री वर्जन करना है, हम फ्री का ही काम करेंगे, हमें कुछ खरीदना वरीदना नहीं है। यहाँ रेकुवा प्रो पे नहीं जाएंगे, डाउनलोड फ्री वर्जन पे आप जब क्लिक करेंगे तो नीचे 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे भी वो आपको बताएगा कि उनके 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। तो रेकुवा प्रोफेशनल, और यहाँ भी प्रोफेशनल बंडल है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसके लिए हमें क्योंकि पेमेंट देनी होती है। हम तो जाएंगे पहले ऑप्शन पे एडवांस्ड फाइल रिकवरी, हमको सिर्फ फाइल रिकवरी से मतलब है, तो हम फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में सॉफ्टवेयर ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसमें भी ये बताएगा कि सिर्फ फ्री वाले वर्जन में आपके सामने सिर्फ ये ऑप्शन है फाइल रिकवरी का, प्रोफेशनल में हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये हमने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है। अब हमारा डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस सेव फाइल के लिए पूछ रहा है, मैं इसको सेव फाइल पे क्लिक कर देता हूँ।
तो ये हमारा जो है डाउनलोड चालू हो गया, ये डाउनलोड हो जाए फिर मैं वापस आता हूँ। ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है RC सेटअप 153exe के नाम से। हम इसको डबल क्लिक करते हैं, मैंने ये डबल क्लिक कर दिया है, यहाँ पर यस पे क्लिक कर देता हूँ तो इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा इसका। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया है ऑप्शन, इसमें मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। ये इंस्टॉल हो रहा है। इसमें ऑप्शन आ रहा है कि रिबूट करने के लिए आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ इसको रिबूट कर लेता हूँ। एज सच आपके में नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ था फिर अनइंस्टॉल किया है, क्योंकि पहले मैंने टेस्टिंग की है। तो मैं इसको रिबूट करके वापस आता हूँ, यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ मैं, फिर आपके पास दोबारा आता हूँ। ये रिकूवा सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बन के आ गया है डेस्कटॉप पे। इस पर डबल क्लिक करते हैं और यस पे क्लिक कर देते हैं। अब मैं इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मैं पहले आपको ऑप्शन बता देता हूँ। इसमें देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ऑल फाइल्स, जो आपकी फाइल्स, आप किस फाइल्स को रिकवर कर रहे हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने जो फाइल्स को डिलीट किया था वो टेस्ट रिकवर फोल्डर से किया था, राइट, ठीक है। तो अभी देखिए फाइल टाइप में हमसे पूछ रहा है कि ऑल फाइल्स आपकी पिक्चर्स, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, मतलब किस तरह की फाइल्स आप रिकवर करना चाहते हैं। चूंकि हमारे में पिक्चर भी थी, एक इमेज भी थी, एक हमारे पास जो दूसरा था वो वर्ड डॉक्यूमेंट था, तो हम फिलहाल ऑल फाइल्स रहने देते हैं, ये बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हमें लगता है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं अपने। फिर जो सेकंड वो पूछ रहा है टर्म, वो ये पूछ रहा है कि आपकी फाइल्स कहाँ पे रखी हुई हैं। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें ऑप्शंस आ रहा है कि आई एम नॉट श्योर, अगर आपको नहीं पता है कि आपकी फाइल कहाँ पे थी, किस ड्राइव में रखी थी, तो आई एम नॉट श्योर पे ले लीजिए। पर उसमें क्या है कि चूंकि वो फिर पूरे कंप्यूटर सिस्टम में उसको सर्च करेगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। सेकंड पूछेगा ऑन माई मीडिया कार्ड और आईपॉड या इन माई डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में है, इन रिसाइकल बिन है, या इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, तो मैं स्पेसिफिक लोकेशन पे लेता हूँ। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एफ ड्राइव में रखा था, अब यहाँ सी ड्राइव सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आता है, मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से विंडोज सी ड्राइव को बंद करके एफ ड्राइव ले लेता हूँ। तो देखिए इसमें एफ ड्राइव के अंदर भी और स्पेसिफिक बोल रहा है कि क्या टेस्ट रिकवर जो हमारा फोल्डर था उसको सिलेक्ट करना। मैं लेकिन जानबूझकर अभी इसको नहीं लेता हूँ, जबकि स्पेसिफिकली इसी में था, मैं वैल्यू एफ पे रखता हूँ, ताकि अगर आपकी ड्राइव में बहुत सारे फोल्डर हैं और आपको याद नहीं है तो आप सिर्फ ड्राइव का नाम चुनकर ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए और फिर नेक्स्ट पे चले जाइए। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, एक एनेबल डीप स्कैन, इसको अभी हम चेक नहीं करेंगे और सीधा अपना स्टार्ट करेंगे। ये एनेबल डीप स्कैन इस तब कंडीशन में हमको यूज करना चाहिए, मान लीजिए स्टार्ट बटन पे हमने क्लिक किया और उसने सर्च किया और उसको नहीं मिला, तो हमको एक बार एनेबल डीप स्कैन करके फिर से सर्च करना चाहिए, क्योंकि एनेबल डीप स्कैन के ऑप्शन से वो और डीपली और इंटरनली और ऑप्शंस के साथ देखेगा, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो फिलहाल हम बिना एनेबल डीप स्कैन किए ट्राई करते हैं कि वो दोनों फाइल्स हमारी सर्च हो पाती हैं या नहीं। तो मैंने ये स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है जी। तो ये देखिए रेकुवा सॉफ्टवेयर में ये जो दो फाइलें हमारी थी वो दिखा रहा है कि उसने एफ ड्राइव में फॉर टेस्टिंग डॉकेक्स और इमेजेस डॉट जेपीजी को आइडेंटिफाई कर लिया है, जो कि हमारे सिस्टम पे एक्चुअली नहीं थी, हमने उसको परमानेंटली डिलीट कर दिया था। तो हमें दिख रहा है, वो पाथ भी दिखा रहा है, लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुआ वो दिखा रहा है। स्टेट एक्सीलेंट का मतलब है कि फाइल प्रॉपर आपकी ठीक क्वालिटी में है, मतलब उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। और कमेंट में भी नो ओवर रिटन क्लस्टर्स डिटेक्टेड ये भी लिख के आ रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर क्लस्टर पे कुछ और नहीं लिखा गया था, इसलिए फाइल रिकवर हो गई है। खैर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी ये दो फाइलें हैं रिकवर्ड मोड में आ गई हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम जो फाइल रिकवर करना चाहते हैं, अगर हम दोनों को करना चाहते हैं तो ऊपर वाले चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आपके पास रिकवर का ऑप्शन आता है, इस पे रिकवर पे मैंने क्लिक कर दिया। जब आप रिकवर पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कहाँ पे रिकवर करना है, तो एक काम करते हैं हम डेस्कटॉप पे ही अभी रख लेते हैं कि देखने के लिए कि हमारा रिकवर हुआ है कि नहीं। तो दिस पीसी में एक काम करते हैं, डेस्कटॉप कहाँ गया, ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, इस फोल्डर का नाम मैं कुछ रख देता हूँ, 1 मिनट, इसका नाम रख देते हैं
जस्ट नाउ, ऐसा कुछ भी रख देते हैं, जस्ट नाउ करके मैंने फोल्डर का नाम जस्ट नाउ लिख के सिलेक्ट कर लिया और नीचे ओके बटन पे क्लिक कर दिया। तो हमको दिखा रहा है कि टोटल रिकवर्ड 2 फाइल्स, फुली रिकवर्ड इनमें 2 हैं और पार्टली रिकवर्ड 0 फाइल है। मतलब हमारी फाइल रिकवर्ड हो गई और ओके बटन पे क्लिक करते हैं, बस हमारा काम हो गया। मैं इस सॉफ्टवेयर को अभी बंद कर देता हूँ और जस्ट नाउ जो फोल्डर है उस पर आते हैं, इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर 2 फाइलें हैं, हमारी इमेज फाइल को खोल के देख लेते हैं, एग्जैक्टली वो मैप मिल गया हमको। इसको बंद कर देते हैं। फॉर टेस्टिंग वाला डॉकएक्स फाइल पे भी डबल क्लिक करके देखते हैं इसके अंदर क्या सेम कंटेंट है या नहीं है जो हमने डिलीट किया था। यस, इसके अंदर वही विधानसभा वाला कंटेंट अवेलेबल है, यानी सब कुछ हमारा प्रॉपर काम कर गया है बड़ी आसानी से। तो इसको आप एक्सटर्नल पेन ड्राइव के ऊपर भी करेंगे तो बिल्कुल ये बाकायदा काम करेगा। बस कंडीशन ये है कि ये विंडोज 10 पे मैंने ट्राई किया, तो आप 7 और उस पर जो भी अदर वर्जन है उस पर ट्राई करके देख लीजिए, मगर काम करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। 10 पे तो 100% कर ही रहा है। तो इस तरह से हमने रिकवरी का फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कोई पैसा नहीं देना है, और हम अपनी डिलीटेड फाइल्स चाहे हमारे द्वारा की गई हो या हम किसी अन्य के द्वारा इंटेंशनली डिलीट कर दी गई हो, तो हम अपनी ऑफिशियल अपनी पर्सनल फाइल्स को आप बहुत आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो आशा है ये कुछ लोगों को उपयोगी लगा होगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।